आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जयदेव जी के वृतांत के संबंध में आज जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी के पति प्रेम का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सच्चा वृतांत है और श्री भक्तमाल जी से लिया गया है। पन्ना नंबर 395 पर यह दिया गया है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए पद्मावती जी के बारे में, श्री जयदेव जी से वो कितना प्यार करती थी, उसके बारे में आपको यह वृतांत सुनाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुबिल्व आश्रम से उनकी पत्नी पद्मावती जी को भी बुला लाया और पद्मावती जी रानी के निकट अपने रनिवास में रहने लगीं। दोस्तों और भक्तों, आपको पिछले वृतांत में मैंने बताया था कि राजा किंदुबिल्व श्री जयदेव जी को अपने राज्य में ले आया और उनकी सेवा पानी करने लगा, क्योंकि राजा जानता था कि जयदेव जी बहुत ही पहुँचे हुए भक्त हैं। इसी नाते जब जयदेव जी राजनिवास में रहने लगे तो रानी पद्मावती भी क्यों अलग रहें, उनको भी राजा ने बुलवा लिया और उनका भी आतिथ्य और आदर सत्कार करने लगे। दोस्तों और भक्तों, एक दिन की बात है कि जब रानी पद्मावती के पास बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचना दी कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हो गया है और तुम्हारी भावजों में से एक भावज को सती होना है। ऐसा सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा भी नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए पूछा कि आप जैसी पतिव्रता, व्यंग करते हुए कहा कि आप जैसी पतिव्रता बताए ऐसी तो केवल आप ही हो सकती हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर कुछ ऐसे कहा कि आप श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बगीचे में ले जाओ, तब मैं ऐसे देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि ऐसा उचित नहीं होगा। जब रानी ने बहुत हठ किया तब राजा ने रानी की बात को मान लिया और रानी के कहे के मुताबिक राजा के साथ जयदेव जी को बाग में ले गए। रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सूचना दी कि आपके स्वामी श्री भगवान के धाम चले गए हैं। ऐसा सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचाकर धरती पर लेटने और रोने लगी। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर पश्चात भक्त वधू श्री पद्मावती जी बोली कि अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो अभी बहुत ठीक ठाक से हैं, अच्छी तरह से हैं। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रहे हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और भेद खुल गया। इससे रानी को लज्जा महसूस हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करी
और माया जाल रचा श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्यारे हो गए हैं, वैसे ही झट अति प्रेम से परिपूर्ण होकर पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन हो गया, सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सारी कहानी जानी तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। राजा मन में अपने आप को कोसने लगा, अब इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब इस तरह का समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां आए और अपनी पत्नी मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को जब देखा, राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। तब जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से क्या मेरी पत्नी पद्मावती जीवित हो जाएगी, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा कि महाराज अब तो मुझे जल जाना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया है। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन में कुछ भी शांति नहीं मिली। तब अपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गायन श्री जयदेव जी ने प्रारंभ कर दिया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और अपनी आत्महत्या करना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को किसी तरह से शांत किया और किंद बिल्व अपने ग्राम को चले गए। दोस्तों, यह वृत्तांत हिंदी में तो यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन दोस्तों श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना को अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है, जो कि बहुत ही सुंदर, मनोहारी और सुनने के काबिल है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को, इस कवित्त को आपके समक्ष अवश्य रखूंगा, क्योंकि दोस्तों श्री भक्तमाल में श्री प्रियादास जी ने अपना जी जान लगाकर अपने कवित्तों की रचना की है। और सिर्फ रचना ही नहीं की है, कवित्त में पूरे के पूरे कंटेंट्स आकर खरे उतरते हैं। जितना बड़ा वृत्तांत है, सारा का सारा वह कवित्त में उतार दिया गया है। तो दोस्तों, आइए इस कवित्त को शुरू करते हैं। गए जालिवाए ल्याए कविराज राजतिया, किया ले मिलाप पुरानी ढींगा आई है। गए जालिवाए ल्याए कविराज राजतिया, किया ले मिलाप पुरानी ढींगा आई है। मर्यो एक भाई वाकी भैयो भौजाई सती, मर्यो एक भाई वाकी भैयो भौजाई सती, को अंग काट को कूद परिधाई है। को अंग काटे को कूद परिधाई है। सुनत ही नृप बधु निपट अचंभो भयो, सुनत ही नृप बधु निपट अचंभो भयो, इनके न भयो फिर कही समझाइए, इनके न भयो फिर कही समझाई है। प्रीति की नारीति यह बड़ी विपरीत अहो, प्रीति की नारीति यह बड़ी विपरीत अहो,
छूटे तन जब प्रिया प्राण छूट जाई हैं, छूटे तन जब प्रिया प्राण छूट जाई हैं। ऐसी एक आप कही राजा सू यूं बात कही, ऐसी एक आप कही राजा सू यूं बात कही। लेके जाओ बाग स्वामी नेक देखो प्रीति को, लेके जाओ बाग स्वामी नेक देखो प्रीति को। निपट बिचारी बुरी देत मेरे घर छुरी, निपट बिचारी बुरी देत मेरे घर छुरी। तिया हठ मान करी वैसे ही प्रतीति को, तिया हठ मानी कहे वैसे ही प्रतीति को। आन कहें आप पाए, आन कहें आप पाए, कही यही भांति आए। बैठी ढेगाती बैठी ढेगातिया देख लौट गई रीति को। आन कहें आप पाए, कही यही भांति आए। बैठी ढींगातिया देख लौट गई रीति को। बोली भक्त बधू अजू वे तो हैं बहुत नीके, बोली भक्त बधू अजू वे तो हैं बहुत नीके। तुम कहाँ औचक ही पावती हो भीति को, तुम कहाँ औचक ही पावती हो भीति को। लाज भई भारी पुनि फेर कै सवारी दिन, लाज भई लाज भारी पुनि फेर के सवारी दिन। बीत गए को जब तब वही कीनी है, बीत गए को जब तब वही कीनी है। जान गई भक्त बधू चाहत परीक्षा लियो, जान गई भक्त बधू चाहते परीक्षा लियो। कही अजू पाए सुनी तजी देह भीनी है, कही अजू पाए सुनी तजी देह भीनी है। भयो मुख सवेत रानी राजाए जानिए, भयो मुख सवेत भयो मुख सवेत रानी राजाए जानिए। रची चिता जरों मत भई मेरी हीनी है, रची चिता जरों मत भई मेरी हीनी है। भई सुधी आप कौसु आए बेग दौर इहाँ, भई सुधी आप को सुआए बेग दौर इहाँ। देख मृत्यु प्राय नृप कहो मेरी दीनी है, देखी मृत्यु प्राय नृप कहो मेरी दीनी है। बोल्यो नृप अजाऊ, बोल्यो नृप अजू मोहि जरई बनत अब, बोल्यो नृप अजू मोहि जरई बनत अब। सब उपदेश लेके धूर में मिलायो है, सब उपदेश लेके धूर में मिलायो है। कहो बहु भांति अपै आवत न शांति क्यों, कहो बहु भांति अपै आवत न शांति क्यों। गाई अष्टपदी सुर दियो तन जायो है, गाई अष्टपदी सुर दियो तन जायो है।
लाजनी को मार्यो राजा चाहे अपघात कियो। लाजनी को मार्यो राजा चाहे अपघात कियो। जियो नहीं जाति भक्ति लै सहू ना आयो है। जियो नहीं जाति भक्ति लै सहू ना आयो है। करे समाधान निज ग्राम आए किंदु बिल्लो। करे समाधान निज ग्राम आए किंदु बिल्व। जैसो कछु सुन्यो यह परचल गायो है। जैसो कछु सुन्यो यह परचल गायो है। तो दोस्तों और भक्तों, श्री प्रियदास जी महाराज टीकाकार श्री भक्तमाल जी ने यह कवित्व इस पूरे के पूरे वृत्तांत को अपने कवित्व में इस तरह उतारा कि सारा का सारा कवित्व सिमट कर और छोटे स्वरूप में आ गया और साथ ही साथ संगीतमयी भी हो गया। तो दोस्तों यह अपने अपने व्यक्तित्व की बात है कि किसका व्यक्तित्व कितने गुणों से भरा हुआ है। तो दोस्तों यह वृत्तांत श्री पद्मावती जी का अपने पिया अपने पति श्री जयदेव जी के साथ कितना प्रेम था यह आपको बताता है। तो दोस्तों यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री पद्मावती जी की, जय श्री भक्तदेव जी की, जय श्री जयदेव जी की, जय श्री कृष्ण बंसी वाले परमात्मा भगवान की, जय श्री राधे श्याम।